वेलकम टू जीएस नॉलेज। आइए मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक के साथ आया हूं जो हमारी देश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो है पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा व्यवस्था जो हमारे गांव मीन्स गांव की हम बात करते हैं। आपको पता है कि इंडिया गांवों का देश है। अगर आज के डेट में हम गांवों की बात करें तो कुल गांवों की संख्या है 6,64,469 गांव हमारे देश में आज के डेट में। मैं 2019 के एक आंकड़ा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इससे हम कह सकते हैं कि भारत की आबादी लगभग गांवों में बसती है। तो इस टॉपिक पंचायत राज जो हमारे बापूजी का सपना था, हमारे बापूजी, आपके बापूजी, हमारे देश की महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी की मैं बात कर रहा हूं। उनका एक सपना था कि गांव में एक ऐसी व्यवस्था हो जहां पे लोग अपने हिसाब से सरकार चलाएं, अपने हिसाब से काम करवाएं, और उसका सपना तब जाके साकार हुआ 1992 में। कब हुआ? 1992 में। और उस वक्त भारत के संविधान में पार्ट 9 अमेंडमेंट एक्ट, भारत के संविधान में इसको संशोधित किया गया था। 73वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 में करके इसको शामिल किया गया और पंचायती राज को बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली इसको मजबूत किया गया। और इस तरह गांवों में ये सिस्टम पंचायती राज को हर एक तरह से लागू किया गया। आइए हम बात करते हैं पंचायती राज। ये पंचायती राज है क्या एक्चुअली? किस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं? हम उस सिस्टम की बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी। भारत को, आपको पता है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वो लोकतंत्र कहां पे बसता है? हमारी गांवों में। तो डेमोक्रेसी कहां से शुरू होती है? हमारी गांव से शुरू होती है। क्यों मैं गांव की बात कर रहा हूं? शहर में भी तो लोग रहते हैं, पर अंतर है, ज्यादातर आबादी भारत की गांव में रहती है। इसलिए मैं डेमोक्रेसी गांव की बात कर रहा हूं, अपनी गांव की, आपकी गांव की, हम सब की गांव की बात कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी हमारा शुरू होता है कहां से? गांव से। ये देखिए डेमोक्रेसी, और ये इसको रूट लेवल कहा गया। क्या कहा गया? रूट लेवल। रूट लेवल का मतलब जड़, यानी लोकतंत्र का जड़ कहां से शुरू होता है? हमारे गांव से शुरू होता है। और इस तरह लोकतंत्र हमारा मजबूत होता है और दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश हम अपने आप को स्थापित करते हैं। अब आइए हम उस नियम के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। ये पंचायती राज क्या अभी आया? नहीं नहीं नहीं, पंचायती राज पहले भी था, उससे पहले भी था। ये ऋग्वेदा, आपने तो नाम सुना होगा ना, ऋग्वेदा। ये ऋग्वेदा के समय भी था, ऋग्वेदा के समय भी था ये हमारा पंचायत। ठीक है, उस समय क्या था हमारा ऋग्वेदा में? ऋग्वेदा में तब ये लोग, उस वक्त समाज बैठता था, उस सभा लगता था। ऋग्वेदा में सभा लगता था, सभा। उस सभा को, सभा मतलब क्या हुआ? लोग इकट्ठा होते थे और वहां पे राजा फैसला करते थे। फिर उस सभा को तब्दीली करके, उस सभा को तब्दीली करके एक नया सिस्टम आया, उसका नाम था काउंसिल। 5 आदमी, 5 आदमी यानी 5 मेंबर, 5 मेंबर, 5 आदमी मिलके कोई चीज का डिसीजन लेते थे, यानी 5 आदमी मिलके कोई फैसला करते थे तो उस डिसीजन को हम लोग मानते थे और वो सबको मानने के लिए बाध्य होते थे। तो उस 5 मेंबर से ही ये आपका पंचायत का शुरुआत होता है, आज से नहीं, ऋग्वेद के टाइम से। और ये पंचायत जो सभा जो है, 5 लोग इसमें ऊपर बैठते थे और अपने पूरे फैसले को सुनते थे, सुन के वो अपना डिसीजन देते थे, और जो डिसीजन देते थे लोग उसको मानते थे। तो ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये ऋग्वेदा की टाइम की बात कर रहा हूं। पंचायत राज, पंच का मतलब होता है 5। पंच, ये जो पंच देख रहे हैं ना, पंच का मतलब हुआ 5 और राज का मतलब हुआ रूल। रूल मीन्स हुकूमत करना।
तो 5 आदमी जो मिल के डिसीजन देते थे और उस फैसले को अमल में किया जाता था, उसी के नाम से आया ये पंचायत राज। आप समझे ना इसका इतिहास? तो इसका इतिहास था। और ये सिस्टम आज यहीं पे नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से है और आज भी बहुत पहले से भी, जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सिस्टम पंचायती राज वहां भी था और आज भी है। इसलिए डेमोक्रेसी का रूट लेवल जो है हम कहते हैं पंचायत से ही शुरू होता है। और पंचायत कहां से शुरू होता है? हमारे गांवों से शुरू होता है। अब समझे ना हमारे गांव की इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे गांव की अहमियत क्या है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत गांवों का देश है। समझे? आइए मैं कुछ और आपके साथ शेयर करता हूं। क्या शेयर करता हूं? आइए मैं और आपके साथ कुछ शेयर करता हूं। अब वो शेयर क्या है आपके साथ, वो देखिए। मैं वो शेयर कर रहा हूं सेंट्रल लेवल, यानी सेंट्रल लेवल पे, सेंट्रल बोले तो हम केंद्र सरकार, सेंट्रल लेवल पे इसकी एक सेपरेट मिनिस्टर, सेपरेट मीन्स अलग से इसकी मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, जो आज के डेट में हमारे माननीय ऑनरेबल मीन्स गिरिराज सिंह जो है वो पंचायती राज के मिनिस्टर हैं। ये तो सेंट्रल लेवल की बात। हर एक स्टेट में अपनी पंचायती राज के मिनिस्टर होते हैं, हर एक स्टेट में। अब आइए मैं जो आपसे बात कर रहा हूं टायर सिस्टम, थ्री टायर सिस्टम। ये 3 टायर सिस्टम क्या है? अब ये मत सोचिए कि मैं रेलवे का रिजर्वेशन आपको करवा रहा हूं, ये मत सोचिए मैं रेलवे के रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा हूं। ये 3 टायर सिस्टम, 2 टायर सिस्टम, 4 टायर सिस्टम, एक्चुअली ये क्या सिस्टम है 3 टायर? तो लोग ये कंफ्यूज होते होंगे कि शायद मैं रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं, किसी राजधानी या शताब्दी ट्रेन की टिकट के बारे में बोला। नो 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 माय डियर, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं जिस सिस्टम्स की बात कर रहा हूं 3 टायर सिस्टम, वो हमारा पंचायती राज है। वो क्या है? हमारा पंचायती राज। ये 3 टायर सिस्टम्स क्या है? तो 3 टायर सिस्टम जो हमारा पंचायत है, ये देखिए हमारा पंचायत है 3 पार्ट में है। एक है विलेज, विलेज मीन्स गांव, ये विलेज पंचायत, जिसको हम लोग इसको कहते हैं, गांव में जो पंचायत रहता है उसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में ग्राम पंचायत। तो ये पहला सिस्टम हुआ। दूसरा सिस्टम क्या है? दूसरा सिस्टम ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल। अब ये ब्लॉक लेवल का है, तो मान लीजिए गांव जो है, कई गांव मिला के एक ब्लॉक बनता है। अब उस ब्लॉक लेवल पे जो हमारा पंचायती राज काम करता है, उस ब्लॉक लेवल को हम कहते हैं मंडल परिषद। क्या कहते हैं? मंडल परिषद, मंडल परिषद, या हम उसको कहते हैं ब्लॉक समिति। क्या कहते हैं? ब्लॉक समिति, या हम उसको कहते हैं पंचायत समिति। कई नामों से जाना जाता है। ये दूसरा टायर हो गया। तीसरा टायर क्या है? ये हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट मीन्स किसी भी जिला का हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, किसी भी जिला को हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, मीन्स हेड क्वार्टर किसी भी जिला। और उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारी सरकार बनती है, जो सरकार चलती है, उस सरकार को हम लोग जिला परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? जिला परिषद कहते हैं। अब ये देखिए, ये फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर, 3 टायर। मैंने कहा ना, ये रिजर्वेशंस की बात नहीं हो रही, ये 3 टायर सरकार की बात हो रही। और ये तीनों टायर की सरकार कहां है? हमारी गांव में है। अब देखिए, गांव हुआ, गांव से ब्लॉक बना, ब्लॉक से जिला बना। तो ये सिस्टम 3 टायर सिस्टम, सबसे पहले जिसने इस चीज को 3 टायर सिस्टम्स की बात की और जिस समय बात किया गया था, वो समय था 1957। कौन सा समय था? 1957। और जिन्होंने इस 3 टायर सिस्टम्स के बारे में ज्यादा बढ़ चढ़ के इसके बारे में लागू करने के बारे में बात किए थे, उनका नाम था बलवंत राज मेहता कमेटी। ये कौन थे?
बलवंत राज मेहता कमेटी। बलवंत राज मेहता कमेटी, इनको पिता, पंचायत का पिता कहा जाता है। बलवंत राय मेहता जी को पंचायत का पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही सिस्टम आखिर में आके 1992 में ये हर एक जगह लागू हो गया। कुछ अलग से भी कमेटी आई थी जब जनता गवर्नमेंट बने थी, जब मोरारजी देसाई जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने भी एक सिफारिश किया था। तो उस समय एक और कमेटी आई थी, उस कमेटी का नाम था अशोक मेहता कमेटी। क्या नाम था? अशोक मेहता कमेटी। उन्होंने 2 टायर की बात की और 2 टायर उस वक्त कहा था? तमिलनाडु में था। फिर एक और कमेटी आई, उसमें वेस्ट बंगाल में टायर की बात हुई, तो वेस्ट बंगाल में 4 टायर की बात हुई। तो अलग अलग जगह में अलग अलग टायर था, अलग अलग ये था। लेकिन बाद में 1992 में LM 1992 में हमारा एक और कमेटी आती है और कहती है कि नहीं, इसको कानूनी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली पावर दीजिए, इसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, तब ये जाके ये कानूनी दर्जा इसको 1992 में प्राप्त होता है। और पंचायती राज हर एक जगह 3 टायर सिस्टम बन के हर एक जगह हमारे देश में काम करने लगती है। समझे ना? और इस तरह अपने बापूजी का, महात्मा गांधी का सपना साकार होता है, जिन्होंने कहा था कि हमारा गांव ग्राम स्वराज बनेगा। क्या बनेगा? ग्राम स्वराज बनेगा। ग्राम स्वराज का मतलब क्या हुआ? कि हमारा गांव लोग अपने हिसाब से निर्णय लेंगे, अपने हिसाब से सरकार बनाएंगे। और कहां से? अपने गांव में। इसलिए बापूजी का इनका कहना था कि हमारा गांव ग्राम स्वराज्य बने। और ये कब हुआ? 1992 में हुआ। समझे ना ये बात? ये तो हम 3 लेवल की टायर सिस्टम्स की बात करते हैं। आइए कुछ और आपसे हम बात करते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके हिस्ट्री के बारे में आपसे जिक्र कर दिया। अब 2 चीज हमें जानना है कि गांव में हमारी ये जो सिस्टम्स जो है, इसको हम कहते क्या है? एक ग्राम सभा है और एक ग्राम पंचायत है। इन दोनों में अंतर क्या है? आइए हम उसकी हम बात करते हैं। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ये ग्राम सभा क्या है और ग्राम पंचायत क्या है? तो ग्राम का मतलब गांव हुआ, पंचायत का मतलब जो ऑलरेडी मैंने अभी आपसे शेयर किया, पंचायत का मतलब जो पंचायत के जरिए, पंच के जरिए जो डिसीजंस लिया जाता है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है? तो ये पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। अब ये ग्राम सभा क्या है? तो बोल रहा ग्राम सभा ये जड़ है, यानी नींव है। अगर हम कोई घर बनाते हैं जिससे बुनियाद को मजबूत करते हैं ना, उसी तरह ग्राम पंचायत को अगर मजबूत करना है तो हम ग्राम सभा को मजबूत करेंगे। ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा हमारा जड़ है, हमारा फाउंडेशन है ग्राम पंचायत बनाने के लिए। और एक ग्राम सभा होने के लिए क्या हमें चाहिए? कम से कम किसी गांव में, ए विलेज मींस एक गांव की बात मैं कर रहा हूं, ए विलेज कम से कम 1500 से कम संख्या नहीं होनी चाहिए ग्राम सभा होने के लिए। कितने? 1500। ठीक है? और हर एक एडल्ट, यानी एडल्ट हम बोले तो जिनकी उम्र 18 ईयर्स, जो 18 साल की हो जाए और जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो जाए, वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। अब यही ग्राम सभा के मेंबर जो मिलके ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं। ग्राम पंचायत को इलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? जो पंच को चुनते हैं, जो अपने वार्ड सदस्यों को चुनते हैं, यानी मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। ये ग्राम सभा जो है वो इलेक्ट करते हैं, यानी हमने कहा ना ये फाउंडेशन से, ये मेंबर इलेक्ट करते हैं अपने हिसाब से, अपने सदस्य को चुनते हैं। उस सदस्य को हम पंचेस भी कहते हैं, पंच भी कहते हैं, ठीक है, वार्ड सदस्य भी कहते हैं। और इनका समय कार्यकाल कितना होता है? कितने समय के लिए हम इन्हें चुनते हैं? 5 ईयर्स, 5 साल के बाद।
5 साल के लिए इनको चुनते हैं, ठीक है। अगर 5 साल में ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम अपने हिसाब से इन्हें बदल देते हैं। अगर मान लीजिए 5 साल पहले अगर किसी मान लीजिए पंचायत मुखिया जी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे किन्हीं की मृत्यु हो जाती है, तब हम क्या करेंगे, तो 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन होता है, री इलेक्शन। कब, जब अगर वो उनकी मृत्यु हो जाए तब 6 महीने के बाद फिर से इलेक्शंस होता है। ये इलेक्शंस कौन करवाती है, तो जिस राज्य में हम रहते हैं, मान लीजिए हम बिहार में हैं तो बिहार के गवर्नमेंट यानी नीतीश गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शंस कराएगी। और जिम्मा किसकी रहती है, तो स्टेट इलेक्शंस कमीशन। पंचायत के इलेक्शंस किनकी जिम्मेदारी है, स्टेट इलेक्शंस कमीशन। स्टेट इलेक्शंस कमीशन हमारे इस सिस्टम्स को कराती है, समझे ना, स्टेट इलेक्शंस के लिए। और इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। और ये पूरा स्टेट इलेक्शंस कमीशन का जिम्मेदारी होता है कि किस तरह हम इलेक्शंस कराएं, क्या रूल्स होगा, क्या रेगुलेशंस होगा, ये सब उनकी जिम्मा रहती है। अब आइए हम बात करते हैं कि इतना जो जिस बापूजी ने ग्राम पंचायत के बारे में, ग्राम स्वराज्य के बारे में बात किए थे, तो आखिर उसका काम क्या है, उसका फंक्शंस क्या है। तो आइए मैं उस फंक्शंस के बारे में मैं बात करता हूं। फंक्शंस का मतलब वो कार्यकाल जो हमारा पंचायत है वो किस तरह से वो काम कर। आइए मैं जिस पंचायत के इलेक्शंस के बारे में मैं बात कर रहा था, तो आइए मैं आपको ये बताता हूं, इस पंचायत जो राज है जिसको बापूजी ने इतने बारे में सकारात्मक सोच रखी थी, आखिर वो पंचायत कार्य क्या करती है, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द पंचायत, व्हाट इज देयर रोल एंड हाउ दे डू इट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इन शॉर्ट फंक्शंस ऑफ पंचायत। पंचायत का फंक्शंस क्या है, तो पंचायत क्या करती है हमारे गांव में, हमारे गांव की आबादी यानी भारत की आबादी जो गांवों में रहती है, तो उनका कार्य क्या होगा, जो अपने हिसाब से जो गांव की सरकार बनाते हैं, जो अपनी सरकार बनाते हैं, तो वो क्या काम करेंगे। तो आइए मैं उस काम के बारे में एक एक करके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पंचायत का पहला कार्य ये होता है कि गांव की सड़कें बनाना, मीन्स विलेज रोड, गांव की रोड बनाना, ठीक है। दूसरी क्या है, ड्रेनेज का मतलब क्या हुआ, मीन्स नाली, मीन्स गांव की जो घर है, जो उसकी पानी निकलती है, जो हमारा वेस्ट पानी निकलता है, आखिर वो कहां जाएगी, तो उसके लिए हमारे मुखिया जी, हमारे सरपंच जी वो काम करेंगे, ड्रेनेज बनवाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, जो आदमी बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के रेखा के नीचे जो लोग गरीबी रेखा में रहते हैं, उनके लिए कार्ड बनवाएंगे, बीपीएल। अब सोचिए उनकी कार्य है, ठीक है। बाकी उनके पास ये काम करने के लिए पैसे कहां से आते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कौन देता है इन्हें, क्या वो मुखिया जी अपने घर से लाते हैं, क्या सरपंच जी अपने घर से लाते हैं, नहीं, कोई अपने घर से पैसा थोड़ी इन्वेस्ट करेगा। तो आखिर इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पंचायत का कहां से पैसा आता है, तो आइए मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं। सोर्स ऑफ पंचायत, तो सोर्स ऑफ पंचायत क्या है, तो ये देखिए सोर्स ऑफ पंचायत, सोर्सेस क्या है। तो मान लीजिए अभी बिहार की मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हमारे हर एक एरिया में, हर एक गांव में नल जल का योजना चल रहा है। ये नल जल योजना का है, तो हर एक वार्ड में एक टंकी लगी हुई, और वो जो टंकी लगी हुई है उसके जरिए अच्छी क्वालिटी की पानी यानी ड्रिंकिंग वाटर, जो कल तक वो शहर में थी, आज वो गांव में वो फैसिलिटी चला आया और हम एक अच्छे क्वालिटी की पानी पी रहे हैं। तो ये जो पानी पी रहे हैं, सरकार इतने पैसे इन्वेस्ट करेगी, आखिर तो कुछ पैसे हम लोग से तो कलेक्शंस करेगी, आखिर कोई हम तो कोई और तो नहीं है, हम तो इस देश के निवासी हैं और हमारे ही पैसे से ये सरकार चलती है और हमारे ही पैसा से ये हमारा पैसा है। हम जिस तरह चाहें उस तरह अपने सरकार को दे रहे हैं, किसी और पाकिस्तान को थोड़ी दे रहे हैं, हम अपनी भारत सरकार को दे रहे हैं। तो हम ये पैसे कैसे देंगे, तो सरकार ने ये कहा कि हर एक घर से यानी एवरी हाउस होल्ड 30-30 रुपया का पैसा कलेक्शन करेगी। तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम है, कलेक्शन ऑफ टैक्स,
कलेक्शन ऑफ टैक्स, मान लीजिए गांव में चिमनी चल रहा है और भी कोई चक्की मशीन चल रहा है जो रजिस्टर्ड है, तो उस पे सरकार टैक्स लेती है, उसके जरिए फंड होता है। और कहां से पैसा आता है, तो हर एक राज्य सरकार मीन्स जिस स्टेट में हम रहते हैं वो पैसे देती है। केंद्र सरकार मोदी जी दिए, अभी हाल ही फिलहाल में हम लोगों को हर एक घर में शौचालय बनाने के लिए 10-10 हजार रुपये दें, ताकि हर एक घर में टॉयलेट हो, कोई बाहर ना जाए, इसके लिए ने मोदी जी। तो ये सब इनकम, पंचायत का सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से आता है। कुछ बहुत बड़े लोन एशियन बैंक देती है, कभी वर्ल्ड बैंक देती है गांव के विकास करने के लिए। तो ये रहा हमारा सोर्स ऑफ इनकम। अब मान लीजिए ये कार्य ये हुआ, इनकम ये हुआ, तो आखिर इस इलेक्शंस में लड़ने के लिए, इस मान सम्मान पद के लिए जो लड़ते हैं, तो आखिर इसमें क्या है कि इलेक्शंस में सब लोग गांव की इलेक्शंस में इतना इंटरेस्टेड रहते हैं? आखिर क्या नाम? तो पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, नाम। पहला मान सम्मान की बात है। अब मान सम्मान क्या है, तो देख लीजिए बिहार में मुखिया जी, वो क्या कहलाएंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे तो मुखिया जी। तो मुखिया सब कोई तो नहीं हो सकता है, जो जीतेगा वही मुखिया होगा। यूपी में प्रधान कहते हैं, पश्चिम बंगाल में आपका पंचायत प्रधान कहते हैं, राजस्थान में हम सरपंच कहते हैं। समझे ना? तो ये अलग अलग नाम से अलग अलग, लेकिन कार्य एक ही है, काम एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग राज्य में अलग अलग है। आइए हम ये आपसे एक और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि भारत में सबसे पहले पंचायत कहां शुरू हुआ था? क्या आपको पता है? पता है? नहीं? अच्छा, तब हम आपको बताते हैं। द फर्स्ट टाइम द राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट द पंचायती राज। पहला। दूसरा कौन था? राजस्थान। पहला राजस्थान हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और इस तरह धीरे धीरे करके एक एक राज्य ने पंचायती राज को सिस्टम अपने राज्य में लागू किया। आज के डेट में इंडिया का ऑलमोस्ट सभी स्टेटों में, जिस स्टेट में पंचायती राज नहीं है वो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे नागालैंड, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, और यूनियन टेरिटरी में यूटी यानी यूनियन टेरिटरी दिल्ली में पंचायती राज नहीं है। इसके अलावा हमारे पूरे देश में पंचायती राज काम कर रहा है। समझे ना ये बात? हर एक जगह पंचायती राज काम कर रहा है, हर एक जगह। सिर्फ जिस स्टेट के बारे में मैं बात किया, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी दिल्ली में पंचायत हमारा काम नहीं कर रहा है। अब ये देखिए, जो नाम, इतने मान सम्मान की बात है, तो सिर्फ लोग मान सम्मान के लिए इलेक्शंस लड़ते हैं, क्योंकि मान सम्मान ही सब कुछ होता है। समझे ना बात? अब आइए मैं इनके, मान लीजिए सैलरी क्या होती है। इनकी सैलरी कोई खास नहीं है, इनकी सैलरी कोई खास नहीं है। अगर हम बिहार का एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करें और बताएं, तो मुखिया जी का सैलरी जो है ना, मुखिया जी का सैलरी कुछ ज्यादा नहीं है, 2500 रुपया। और उप मुखिया जो बनेंगे उनका सैलरी, उप मुखिया उनका सैलरी 1200। उसी तरह सरपंच जी का सैलरी कितना है? 2500। उप सरपंच जी का 1200, ठीक है। और जिला परिषद जो है उनकी सैलरी, उनकी जिला परिषद जी का सैलरी कितना है? 2500। पंचायत समिति की सैलरी कितनी है? 1000। जो पंच है उनकी सैलरी कितनी है? 500। जो वार्ड सदस्य है कितनी है उनकी? 500। अब देख ले, सैलरी इतनी कम, लेकिन बात किसकी है? मान सम्मान की है। इसलिए पंचायत में बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं। समझे ना? आइए मैं एक दो फैक्ट्स और आपको बता दूं। अगर मैं इंडिया की पंचायत में अगर सबसे अमीर पंचायत की बात करता हूं, तो वो अमीर पंचायत है महाराष्ट्र का। कहां का पंचायत है? महाराष्ट्र का। उस पंचायत का नाम है अखलूज। क्या नाम है? अखलूज पंचायत। वो अखलूज पंचायत है, ठीक है, सबसे अमीर पंचायत अखलूज। कहां पे है? महाराष्ट्र में। ये सबसे अमीर पंचायत है, रिचेस्ट पंचायत ऑफ हमारा। ये कहां का है? महाराष्ट्र, इंडिया का है, जो महाराष्ट्र में। और रिचेस्ट सिर्फ अपने इंडिया का ही नहीं,
पूरा एशिया में सबसे रिचेस्ट पंचायत है अखलूज पंचायत, समझ रहे हैं ना। और सबसे अगर मोस्ट डेवलप्ड अगर गांव की बात बोलें तो वो है पुनसरी। पुनसरी जो गुजरात का गांव है। कहाँ का? गुजरात। क्यों नहीं होगा गुजरात का गांव? बापूजी तो वहीं के थे और हमारे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी मीन्स मोदी जी जो हैं वो भी तो गुजरात से आते हैं, तो क्यों नहीं वो सब स्टेट डेवलप करेंगे? और क्यों नहीं करना, हर एक स्टेट को डेवलप करना चाहिए, समझ रहे हैं ना बात। तो इस तरह मैं आपके साथ पंचायती राज के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर किया। मैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आऊंगा, मान लीजिए बायोलॉजी हो सकता है, इन्वायरमेंटल इशू भी हो सकता है। मैं हर एक टॉपिक पे धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक पे मैं डिस्कशंस करूं। तब तक के लिए मुझे परमिशन दीजिए, फिर मैं आपके साथ मिलूंगा। टेक केयर, गुड बाय, अलविदा।